होगा। हम प्रार्थना करेंगे। महान और जीतर अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं पिता, इस समय के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए पिता, आपकी संगति के लिए, उनके साथ मिलने के लिए, मौके के लिए पिता परमेश्वर। समय आराधना मसीह के नाम से हम ठहराते हैं पिता परमेश्वर। भाई रॉबिन है, उनके जीवन कार्य योजनाओं के तहत पिता, और पिता परमेश्वर तो अनुग्रह पिता हमारे मध्य में अगुवाई करने वाला सामर्थ्य परमेश्वर। सो पिता हमने देख दोनों के तहत पिता परमेश्वर अपनी करुणा को, दया को और आशीष को बना के रख, गीतों के माध्यम के द्वारा और पिता परमेश्वर वचन के माध्यम के द्वारा अपनी आपकी संगति में प्रार्थना करता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हम गीत गाएंगे 130। हाँ, प्रार्थना में जो कुछ मांगा, हाँ, प्रार्थना के भाव में। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। दिल में धीमी आवाज आए, अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसके, जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। ईमान लाए तुझ पे मसीहा, आए तुम्हारे पास। माफ करो अब पाप हमारे, आओ हमारे पास। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा अरमान। जाना सभी को आखिर वही है, होता जहाँ इंसाफ। दो दो दिलों को आज हमारे कर दो लहू से साफ। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। आमीन। हालेलुया। अच्छा, ठीक कुछ है गैप के विषय की है? एनी स्पेशल प्रेयर, एनी स्पेशल सॉन्ग? भोगाल ने किया परम पिता की या रब की हो बे सना, बोलो जय मिलकर जय। ये सब फेमस ये हमारे फेमस गाने हैं। अभी आरती देख रहे हैं। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, ठीक है। राइट, तो फिर अपन यीशु है सच्चा गदरिया। यीशु है सच्चा गदरिया। हाँ। कौन सा नंबर है आरती? उसमें तो अपना कोरस। अच्छा, हम कोरस में गाएंगे। हाँ, चलो ठीक है। ओके, शुरू करो। चलो शुरू करो। यीशु है सच्चा जगरडिया उसकी हम भेड़े हैं, हरी तराइयों में यज्ञ चलाता है सच्चा गरडिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। वादी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। यीशु है सच्चा
चगड़िया उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें बुलाता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। ओ मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गरड़िया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों से हमें चराता है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमको किसी का डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गरड़िया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। महान अर्जित परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, सच्चा गरड़िया हमारा संभालने वाला, अपनी दया में अपने जीवन को रखने वाला केवल तू ही हमारा परमेश्वर है। राजा पिता अनुग्रह के द्वारा आज के समय को, प्रार्थना के भाव को पिता परमेश्वर, और ये 40 दिन पिता इस बात का प्रतीक है कि मसीह हमारे बदले में मरा। हाँ पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर पापी थे पिता, आपने पिता हमारे जीवन के लिए उन दुखों को सहा, उस लहू को बहाया ताकि हम प्रार्थना करते पिता बड़े प्रार्थना निवेदन के साथ, बड़े पिता परमेश्वर बोझ के साथ आपके जीवन को रखते हैं, ताकि पिता परमेश्वर हम अपना बोझ किस पे डाले। अध्याय के अनुसार कहता है, मुझ पे डालो जो तुम्हारा चिंता करने वाला परमेश्वर। सो पिता तू राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु पिता, हर एक बातों को मसीह के हाथों में सौंपते, वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इसे आप घर घराने में आशा, आशीष और अनुग्रह के द्वारा फलवंता होते हैं। ओके, सो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से है 47 अगर हम भजन संहिता 47 इस बात को हम यहाँ पे देखते हैं, साम्स 47 भजन संहिता 47 40 और 47 पद में हम इस बात को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, ये देश देश के सब लोगों ताली बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। आज क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है ना। आज क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। लोग यहाँ पे ढांपना मांग रहे हैं, दबाना मांग रहे हैं, उसकी महिमा को कम करना मांग रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? जय जयकार करते रहो अपने जीवन के हर एक पलों से। समय कैसा भी विपरीत रहे, हमें चाहे कोई भी स्थान मिले, हमें परमेश्वर के नाम की महिमा को करते चले जाना है। 2024 का अच्छा समय नहीं है, कठिन समय आता जाएगा, और 25 में जाएंगे तो और कठिन आएगा। जैसे जैसे समय बदलेगा वैसा वैसा कठिन समय और आता जाएगा। अच्छा समय अब नहीं आने वाला है ना। अच्छा समय जो था वो बीत गया, अब वो है वो हम और आप एक कठिन समय में गुजर रहे हैं। पर इस कठिन समय में भजन संहिता हमें क्या आशा देता है? क्योंकि दाऊद राजा कब लिख रहा है भजन को? जब वो कठिन समय में था, जब शाऊल उसके जीवन के पीछे पड़ा हुआ था, उसे घात करने के लिए बैठा हुआ था, वो गुफाओं में बैठा हुआ था। दाऊद राजा प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मेरे जीवन में कठिन समय है पर तब भी मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। 2024 में भी हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं। मेरे जीवन से पिता परमेश्वर तू महिमा पाए। सो पहली बात, मसीह के नाम की महिमा कहता है, हमारे जीवन से परमेश्वर आपका नाम जय जयकार के साथ
उठ नहीं पाए। सो पहली बात इस बात को देखते हैं। दूसरी बात क्या बोलता है परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, क्योंकि यह वो परम प्रधान और भय योग्य है, वह सारी पृथ्वी के ऊपर कैसा है, महाराजा जब वो राजा है तो हमें किसी प्रजा से डरने की जरूरत नहीं है ना। वो राजा है हमारा, वो स्वर्ग शक्तिशाली सामर्थ्य परमेश्वर है। वो कहाँ बैठा, वहाँ ऊंचे स्थान में बैठा, और हमारे जीवन को हर एक प्रकार से देखने वाला, हर एक प्रकार से समय को नियंत्रण करने वाला। और शैतान थोड़े समय के लिए भले खोला गया, वापस उसे बांध दिया जाएगा, क्योंकि वो राजा का हुक्म है। राजा ने पहले ठहरा दिया है। राजा प्रकाशित वाक्य उसके 21वें अध्याय में लिखा है, इसे मैं क्या करूंगा, दोबारा फिर से इसे बांध के खत्म कर दूंगा। नई पृथ्वी, नई जीवन के बारे में, नई आकाश के बारे में परमेश्वर हमको और आपको बताता, आशा देता है। सो कौन है हमारा परमेश्वर? हमारा राजा है। हमें हमारे राजा की महिमा निरंतर करते रहना है। इस बात को हम यहाँ पे देखते हैं। फिर तीसरा पद क्या बोलता है भजन संहिता में, उसके 47वें अध्याय में, वह देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करता है और अन्य जातियों को हमारे पांव के नीचे कर देता है। भला यही हो रहा ना। भले ही आज तुम कितना भी कर लो, अन्य जातियां कितनी भी हो जाए, बड़ी हो जाए, परमेश्वर के आगे सब कुछ भी नहीं है ना। मैंने देखा, आप बता रहे थे परिस्थितियां विपरीत है, थोड़ा बहुत ऐसा वैसा हुआ, जिस प्रकार से था, जब समय इस प्रकार से गुजरता है, बहुत सी ऐसी प्रार्थनाओं में बुलाया, ये वो इस प्रकार से रहा, पर हमने अपने विश्वास को बनाए, और परमेश्वर ने थोड़ा सा ये दिया है ना, ये इसका इस्तेमाल करना क्लेवरली, है ना। और आंटी ने प्रार्थना करी और क्षमा की प्रार्थना करी। यस, मैंने याद रखना है बात को, बराबर है ना। हाँ, सो परमेश्वर हमारा कैसा है, अन्य जातियां कितना भी विरोध करते रहे, परमेश्वर हमको और आपको आशीष देने वाला परमेश्वर, अपना सामर्थ में लेके चलने वाला परमेश्वर है, अपनी दया में रखवाली करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने आप दोनों को इस स्थान में रखा है ताकि हम और आप अन्य जातियों के ऊपर विजय प्राप्त करें। परमेश्वर ने हमें विजयी बनाया है, हमें सर बनाया, पूंछ नहीं बनाया है। परमेश्वर ने हमको और आपको इस प्रार्थना में रखा है, एक साथ जोड़ा है, संगति में जोड़ा है। भले ही हम कमजोर हो जाते हैं, भले हम अनजातियों से घबरा जाते हैं, पर हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उनके ऊपर, सब बातों के ऊपर विराजमान परमेश्वर है। और वो क्या होगा, परमेश्वर उन सभी को क्या कर देगा, नीचे कर देगा। ओके, चौथा पद क्या बोलता है, वह हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा, और जो उसके प्रिय याकूब के घमंड का कारण है। और ये इस बात को हम यहाँ पे देखते हैं, वो हमको क्या कर लेगा, या तो चूज वन, है ना। हमारी जाति जो है, परमेश्वर हमको और आपको विश्वास के माध्यम के द्वारा चुनता है। या तो चूज वन, सो परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन को चुनता है। आप और हम यहाँ पे इस परिस्थिति में है, ये परमेश्वर का चुनाव है, हमें घबराने का नहीं है। अब परमेश्वर ने हमें चुना है, इस यहाँ पे परिस्थिति में हम बदल सकते हैं। प्रार्थना के माध्यम के द्वारा हर एक बातों में हम बदल सकते हैं, परिस्थिति को बदल के उसके ऊपर हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं। सो परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा हमें चुनता है, उसके नाम की महिमा के लिए वो हम चुने जाते हैं। दाऊद राजा कैसा था, विपरीत दिशा में था, सब कुछ था, एवरीथिंग इज बीन ऑपोजिट टाइम उसके जीवन में, पर परमेश्वर ने उसे चुना, राजा का अभिषेक कराया, सुलेमान को बिठाया, उसके तहत, उसके बच्चों के तहत भवन को बनवाया, और मसीह कलीसिया इस प्रकार से आज हम समय के अनुसार देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम के तहत आगे बढ़ती भी है ना। जो विश्वास लाते हैं वो उसके नाम के आगे बढ़ते जाते हैं। सो परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की आशा, परमेश्वर का विश्वास हमारा और आपके जीवन में एक सामर्थ प्रदान करता है, और वो हमको चुनता है अपने नाम की महिमा के लिए। वो क्या करता है, हमको चुनता है। ओके, सो ये चौथी बात हो गई। पांचवी और अंतिम बात क्या लिखा है, छठवीं बात तक हम बोलेंगे, पांचवा छठवां पद एक साथ बोलेंगे। पर पढ़िए आंटी, फिफ्थ और सिक्स्थ, उस नगर के बीच में नहीं 47, ओ सॉरी 47 फिफ्थ और सिक्स्थ। हाँ, परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंह के शब्द के साथ हाँ ऊपर गया, परमेश्वर का भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, है ना। क्या लिखा है, यीशु मसीह के बारे में लिखा है, क्या लिखा है, परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंह के शब्द के साथ ऊपर, ही इज द लॉर्ड, है ना, ही इज द रेजरेक्टेड लॉर्ड। हम कहते हैं तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठा, और चेलों के साथ में जिस भी प्रकार से 40 दिन रहा, और वो स्वर्ग में उठाया। जिस शब्द के साथ में, जिस सामर्थ के साथ में उठाया गया है,
परमेश्वर दोबारा फिर से हमारे लिए आने वाला है और वो न्यायकर्ता के रूप में आएगा और परमेश्वर का महिमा हमें हमारे जीवन से करना है ताकि हम उसके योग्य बने और उसके साथ हम जाने पाए, उसके स्वर्गीय राज्य में हम प्रवेश करने पाए। इसीलिए भजन चाहे उसके आने के पहले और भजन उसके जाने के बाद भी जिस भी प्रकार से हमें हमारे जीवन को करते रहना है और उसके साथ भी हम संगति करेंगे तो वहां पर कोई दूसरी बात नहीं होगी। भजन ही हालेलुया और आमीन के रूप में हम इन बातों को देखने पाते हैं। सो परमेश्वर का वचन इसी प्रकार से आप सबों के साथ इस समय के दौरान 40 दिनों में जिस प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह को तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठता हुआ देखते हैं, उसके नाम की महिमा को हम करते हैं। यही आशा हम आज के समय में भी रखते हैं और ये विजय की आशा है और परमेश्वर के धन्यवाद के साथ हम उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। महान अजीत अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं पिता। तेरा सामर्थ्य बड़ा कार्य पिता परमेश्वर वचन के तहत वचन की प्रभुताओं में और पिता परमेश्वर कार्य योजनाओं के तहत पिता परमेश्वर बना रहता है। सो हम धन्यवाद देते हैं। आंटी, एनी स्पेशल प्रेयर? Special prayer for my sickness, okay. For Robin. Yes. And for the school and the teachers. School and teachers, हाँ. And for our church. बराबर, और कॉलोनी। Yeah, and on my yes. neighbors. ठीक है, ओके, चलिए प्रार्थना करते हैं। तो राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु पिता परमेश्वर विशेष प्रार्थना के माध्यम के द्वारा आंटी के पिता परमेश्वर हेल्थ के लिए, उनके पिता परमेश्वर पढ़ने के लिए, फलगंदा होने के लिए जयकार के साथ पिता परमेश्वर तो हमारे जीवन के साथ में जुड़ता है, सामर्थ्य बनाता है, हमारे जीवन को छूता और स्पर्श करता है। सो आंटी के हड्डी गुदे गुदे मांस लहू के तहत पिता आपकी चंगाई मसीह का सामर्थ्य और उसकी प्रभुता बनी रहने पाए, हम इस बारे में प्रार्थना करते हैं। जयकार के साथ तेरे समक्ष आते पिता परमेश्वर और पिता केवल तू ही भय योग्य परमेश्वर है, इस बात को हम प्रार्थना के रूप में रखते हैं। भाई रॉबिन के लिए पिता, उनका जीवन के लिए, कार्य योजनाओं के लिए प्रार्थना के रूप में पिता परमेश्वर चर्च कलीसिया में अपनी भागीदारी पिता परमेश्वर वो देते हैं। आते और जाने में पिता परमेश्वर दोनों समयों में पिता अपने अनुग्रह के द्वारा जब वो घर पे भी रहते हैं पिता तो अगुवाई कर, संभाल और अपने प्रभुत्व में रख, अच्छे हेल्थ में पिता परमेश्वर दोनों भाई बहन को पिता परमेश्वर आप आशीष में बनाए, अपनी प्रभुत्व में रखें पिता परमेश्वर। आपका प्रेम निरंतर इसी प्रकार से पिता परमेश्वर भाई बहन के तहत उनके एक दूसरे के पिता परमेश्वर सहारे में, उनके एक दूसरे के पिता कार्य योजनाओं में, उनके एक दूसरे के पिता परमेश्वर फाइनेंशियल पिता परमेश्वर रूप में पिता आप दोनों की मदद करें पिता परमेश्वर। के तहत पिता उनके बेटे के तहत, उनके बहू के तहत, उनके बच्चों के तहत पिता परमेश्वर ताकतों के तहत आपकी आशीषें बनी रहने पाए, इस बारे में हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। तो पिता अनुग्रह के द्वारा हमारे लिए द्वार खोलने वाला परमेश्वर है, दया का सागर है पिता। स्कूल के लिए, स्कूल के लोगों के लिए, बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, गतिविधियों के लिए पिता आपके नाम को हम पिता परमेश्वर उठाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मसीह हमारे लिए द्वार बनता है और हर एक परिस्थिति निकालने वाला केवल कोई हमारा परमेश्वर। पिता उनके स्कूल आने और जाने, उनके एकेडमिक्स, उनके पिता परमेश्वर मैनेजमेंट, हर एक बातों को तेरे हाथों में सौंपते पिता, कोई भी रुकावट ना हो बल्कि मसीह का कार्य और मसीह का जीवन निरंतर इस प्रकार से विश्वास में बढ़ता जावे। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर इस कॉलोनी के लिए, कलीसिया के लोगों के तहत पिता, लोग जब जुड़ते हैं, बच्चे जब जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, विश्वास में वो जुड़ने पाए पिता परमेश्वर। विरोध बहुत है पिता परमेश्वर, अन्य जातियां बहुत है पिता, और हमारा ये विश्वास है कि प्रभु उन सब पे विजय हमें दिलाता है, उसके ऊपर राजा है पिता परमेश्वर। हमें घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि विश्वास से अपनी दौड़ को पूरा करना है। हम इस बात को प्रार्थना के रूप में सो पिता परमेश्वर होने दे, जो प्रार्थना का भाव आपने दिया है, जो प्रार्थना की सामर्थ्य दिया है हमारे एलिजाबेथ आंटी के साथ और रॉबिन के साथ पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना का भाव इसी प्रकार से बना रहने पाए, आत्मिक रूप में सामर्थ्य द्वारा कार्य करने पाए और मसीह की सेवा और उसका कार्य निरंतर हमारे जीवन से होने पाए। सो इस बात को प्रार्थना करता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनना कबूल कीजिए इस प्रार्थना विनती को। आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पापना जाए, तेरी बादशाह आता है, तेरी बादशाह आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज इस प्रकार से हमारे कसूर को माफ कर, हमें इसमें न डाल बल्कि बुराई से बचा, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। हम आशीष को ग्रहण करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगत के सहभागिता अब से लेके मसीह विश्वास के रूप में, विशेष रूप से के साथ, भाई रॉबिन के साथ, परिवार के रूप में पिता परमेश्वर, बच्चों के तहत और पिता परमेश्वर विश्वास बनाने के रूप में
ये आशीष घर घराने के तहत बनी रहने पाए। आमीन। आमीन। भाई रॉबिन बहुत बहुत आशीष हो। प्रभु की आशीष और अनुग्रह बना रहे, परमेश्वर का सामर्थ्य इसी प्रकार से कहने का मसीह की आशीष और अनुग्रह बना रहे, और परमेश्वर की सामर्थ और आशीष और चंगाई आदमी के साथ करने का। आमीन। तो रॉबर्ट भाई जय मसीह की। जय मसीह की भाई साहब, जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह की रॉबिन भाई। आंटी क्वेश्चन मजा करिएगा, आप बेघर थक गई हो।